अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और जी हाँ, हमेशा की तरह आप है मेरे यूट्यूब चैनल पे। बात हम करेंगे एक बार फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान की। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीज फायर हो चुका है, लेकिन अभी भी हम अगर सोशल मीडिया को देखें तो वहां पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस डेवलपमेंट से या कह लीजिए सीज फायर से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। और उसमें ज्यादातर लोग वो हैं जो कि भारत से हैं। जाहिर है पाकिस्तान में तो खुशी मनाई जा रही है कि चलो एक तरीके की जो टेंशन बनी थी, पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। पहले ही आप जानते हैं कि चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो केपीके हो, वहां पर पहले ही पाकिस्तान के लिए कई बड़े बड़े चैलेंजेस मौजूद है। ऐसे में अगर भारत की तरफ से भी इस किस्म के अटैक्स और टेंशन बढ़ जाती तो यकीनन पाकिस्तान के लोगों के लिए ये बहुत एक मुश्किल काम होता। लेकिन भारत में लोग कोई खास खुश नहीं है। वैसे तो अगर हम देखें तो हिंदुस्तान पाकिस्तान जो है वो मुझे कभी कभी लगता है जैसे मोंटेसरी के दो बच्चे होते हैं जो आपस में लड़ पड़ते हैं और उसके बाद टीचर आके उन दोनों को डांट के कहती है कि चुप करके बैठो, ठीक है, लड़ो नहीं। ऐसा ही कुछ डोनाल्ड ट्रंप साहब ने किया कि जब दोनों में लड़ाई चल रही थी, दोनों में कह लीजिए कि एक तरह से यहां से भी ड्रोन अटैक्स किए जा रहे थे, वहां से भी ड्रोन अटैक्स किए जा रहे थे और कई तरह की चीजें चल रही थी। तो जी उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब आए और उन्होंने आकर दोनों कंट्रीज को यही कहा कि जी आप लोग आराम से बैठ जाइए और ये लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। और अमेरिका से पहले भी कई बार देखा गया था कि अमेरिका हो चाहे सऊदी अरब हो, इनका एक इन्फ्लुएंस है, इनकी बात सुनी जाती है। पाकिस्तान की तो चले मजबूरी कह लीजिए कि हम पैसा लेते हैं और हम जगह जगह पैसा मांगते फिरते हैं या लोन हमें चाहिए होता है, लेकिन भारत की ऐसी मजबूरी नहीं है। इसके बावजूद भी जो है बड़ी कंट्रीज जो है उनकी बात भारत ने सुनी और बहरहाल दोनों कंट्रीज ने सुनी और उसके बाद सीज फायर हो गया। अब सीज फायर हो गया तो हो गया, लेकिन उसके साथ ही साथ हिंदुस्तान में बहुत से लोग जो हैं वो इस बात को कोई खास पसंद नहीं कर रहे। बहुत से लोगों ने बहुत शोर मचाया, सोशल मीडिया पर भी एक हंगामा रहा और बार बार कहा गया कि जी ऐसे कैसे सीज फायर हो गया, ऐसे कैसे आपने झगड़ा खत्म कर दिया। और यही कई बातें लेकर जो है वो लोग जो है वो नाराजगी अपनी जताते रहे और दिखाते रहे। अब ये और बात है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या सोचना है, क्या करना है, किस हिसाब से करना है, या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने क्या करना है। मेरा ख्याल है ये फैसले सोशल मीडिया देखकर नहीं होते। अगर ये फैसले सोशल मीडिया देखकर हो रहे होते तो यकीनन अभी बात जो है वो कहीं की कहीं पहुंच चुकी होती, लेकिन ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया जो है वो अपनी जगह एक इम्पोर्टेंस तो रखता ही है, इसलिए कि अगर इम्पोर्टेंट ना होता तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई शुरू होते के साथ ही जो सोशल मीडिया पाकिस्तान में पिछले 2 साल से बंद था या जिसको डाउन कर दिया गया था, ब्लॉक कर दिया गया था और कहा गया था इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको अचानक रातों रात खोल दिया गया। और उससे यही हुआ कि जी दोनों तरफ के लोग जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर जो है लड़ने शुरू हो गए, एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोलने लगे। बहुत सी चीजें ऐसी हुई जो कि यकीनन सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले ही समझ सकते हैं कि किस हद तक लोग चले जाते हैं और कहां तक ट्रोलिंग की जाती है और कहां तक लोगों गलत किस्म की जबान इस्तेमाल की जाती है। हर एक को आदत नहीं होती इस बात की, हर एक इतना सब्र भी नहीं कर पाता, हर एक इतना बर्दाश्त भी नहीं कर पाता। और ऐसा ही हमने देखा कि जो भारत के एक साहब है, यानी कि मैं उनका नाम भी आपको भी बता देती हूँ, विक्रम मिस्री इनका नाम है, सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। जी हाँ, गवर्नमेंट के हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और इनको जो है बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया, बहुत ज्यादा अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल की गई इनके लिए, इनको तरह तरह से मैसेजेस किए गए जो मैं समझ पाई हूँ सोशल मीडिया पर देखने के बाद। अब जाहिर है शरीफ आदमी होंगे बेचारे, इस किस्म की चीजें उनको आदत नहीं होगी कि वो बर्दाश्त कर पाए। उन्होंने अपने अकाउंट को प्राइवेट कर दिया, उन्होंने अपने अकाउंट को एक तरह से कहिए कि पब्लिक नहीं रखा हुआ है और अब लोग जो है सब जाकर ना तो वहां पे देख सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, ना लिख सकते हैं। उसके ऊपर यकीनन बहुत मुझे अफसोस है, इसलिए कि हमारे लोग, मैं तो दोनों को ही हमारे लोग कहूंगी, चाहे वो हिंदुस्तान के हो या पाकिस्तान के, किस लेवल पे जाकर लोगों के साथ अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, किस लेवल पे जाकर ट्रोलिंग करते हैं, तरह तरह के इल्जामात लगाते हैं, इंसल्ट करते हैं, गिराने की कोशिश करते हैं। आपको पता ही, आप लोग जानते ही हैं। लेकिन जाहिर है कि हर एक जो है वो इतना सब्र या इतनी बर्दाश्त नहीं रखता। अगर मैं अपनी ही बात करूं तो कितने ही तरीके से जो है, चाहे वो पाकिस्तान वाले हों चाहे वो हिंदुस्तान वाले हों, तरह तरह के लोग, जिन्हें मुझे नहीं पता मुझसे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन ये कि मेरी ट्रोलिंग करते हैं, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ नहीं सोचते। मतलब यहाँ पर सोशल मीडिया पर ये होता है कि लेडीज जेंट्स उम्र का लिहाज, ना बड़ा ना छोटा, ना लेडीज ना जेंट्स ना बच्चा, मतलब किसी को नहीं छोड़ते।
اور जिस तरह की लैंग्वेज यूज की जाती है वो देखकर भी अफसोस होता है। ठीक है, हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते, हर किसी को हमारा काम भी पसंद नहीं आ सकता, हर किसी को हम अच्छे भी नहीं लग सकते, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मतलब कुछ भी बोलेंगे, आप कोई भी इल्जाम लगा देंगे, आप कुछ भी बात करेंगे, किसी को भी कहीं का एजेंट बना देंगे, किसी को भी किसी के साथ एम्प्लॉय बना देंगे, किसी का भी कुछ कर देंगे, कोई भी बात करेंगे। यही चीजें जो है यकीनन विक्रम साहब के साथ भी हुई होंगी, और वो जाहिर है सेंसिटिव आदमी होंगे, घबरा गए होंगे, तो उन्होंने अपना अकाउंट जो है वो प्राइवेट कर लिया। इस पे मैं यही कहूंगी कि जिसने भी इनके ऊपर इस तरह से बातें की हैं और इनको परेशान किया, और उनको यकीनन शर्म आनी चाहिए। लेकिन अगर उन लोगों में शर्म होती तो मैं सोचती हूँ ऐसी हरकतें ही क्यों करते। अगर आप मेरे ही अकाउंट को देख लें तो मैं तो अभी ट्वीट भी किया, मैंने इनको टैग भी किया, और मैंने यही कहा है कि सर एक ऑप्शन होती है म्यूट करने की, एक ऑप्शन होती है ब्लॉक करने की, तो इन लोगों को म्यूट कर दें, इनकी ट्वीट्स आपके सामने आएंगी ही नहीं, इनको ब्लॉक कर दें, तब भी ये आपको कुछ आपको दिखाई नहीं देंगे। बाकी ये जहां इनको जो बोलना है बोलते हैं, इसलिए कि तमीज, तरीका, मैनर्स, ये वो चीज है जो पैसे से नहीं आती। इसके लिए जाहिर है कि इनका फैमिली बैकग्राउंड जो है उसी से पता लगता है कि ये कहाँ से आए हैं, किस किस्म के लोग हैं, इनके घर में क्या जबान इस्तेमाल होती होगी, इनके घर में लेडीज की क्या इज्जत होती होगी, इनके घर में जेंट्स की क्या इज्जत होती होगी, बच्चों के साथ ये कैसे बात करते होंगे, बड़ों के साथ, छोटों के साथ ये किस तरीके से बिहेव करते होंगे। ये चीजें आपको इनके जो है वो सोशल मीडिया से पता लग जाती हैं। इसलिए कि जरूरी नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि किसी को कोई कुछ कहे नहीं या कुछ बात ही ना करे, आपको कोई बात पसंद नहीं, आप बिल्कुल लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, वहां पर ट्विटर के ऊपर भी अपने कमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई तरीका, कोई तहजीब, कुछ सलीका होना चाहिए। तब किसी को भी कुछ कह देंगे, अगर सीज फायर हो गया है तो आपको नहीं पसंद आया, बहुत से लोगों को पसंद हो सकता है ना आया, उसके ऊपर जा जाकर आप पता नहीं क्या, खुदा जाने क्या कुछ इनके ट्विटर के ऊपर लिखा जा रहा था। अगर मेरा काम पसंद नहीं है, मैं पसंद नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं फीमेल जर्नलिस्ट हूँ, मेरे लिए तो सबसे बड़ा दाग ही हो गया कि मैं लेडीज हूँ। याद करें, लेडीज क्या, जेंट्स को भी नहीं छोड़ते ये तो मुझे आके कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कभी आईएसआई की एजेंट है, तो कभी फलाने की एजेंट है, तो कभी ये है, तो कभी वो है, और उसके बाद जिस किस्म की थर्ड क्लास लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, उससे मुझे यही समझ आती है कि अपने घर में लेडीज के साथ भी ऐसे ही बात करते होंगे। मगर इन लोगों को क्या किया जाए, हम तो चले, हमारे अंदर तो 3-4 कम कह लीजिए कि वीक पॉइंट आ गए ना, कि भाई फीमेल जर्नलिस्ट है, पाकिस्तानी है, और ये सारी चीजें तो हो गई ना। और लेकिन वो तो इंडियन है बेचारे, उनको आप किस लिए, आप लोग क्यों तंग कर रहे हैं। मैं तो इंडियंस से बात कर रही हूँ इस वक्त, जो इंडियंस मेरे ट्विटर के ऊपर आकर तरह तरह की चीजें लिखते हैं, बुरा भला कहते हैं, उनको मैं कह रही हूँ कि चले, मैं तो इसलिए बुरी लगती हूँ ना आप लोगों को कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं फीमेल जर्नलिस्ट हूँ, मेरे अंदर तो ये सारी खराबियां आ गई हैं। उसके बाद आप लोगों ने जबरदस्ती में मुझे कभी किसी एजेंसी के साथ लगा देते हैं, कहा कि जी वहां की है, तो कभी कुछ कह देते हैं, जबकि अच्छे से सभी को मालूम है कि अगर मैं यहाँ बैठकर अपनी एजेंसी, अपनी आर्मी, अपनी गवर्नमेंट और उसके गलत काम को गलत बोल रही हूँ, तो फिर जाहिर है मुझे वो क्यों रखेंगे। लेकिन नहीं, ये बात किसी की समझ में नहीं आती। मुझे नहीं पता, बड़ी बड़ी एज के लोग जो रिटायर भी हो गए हैं और क्या फौज में भी रहे हैं, और कई लोग, एक दो की बात नहीं करी, कईयों को मैंने देखा रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, और उसके बावजूद वो जिस तरह की ट्वीट्स करते हैं, जिस तरह की बात करते हैं, कि मतलब इंसान की अक्ल हैरान रह जाती है कि भाई इनको इनको क्या, कौन समझाए और क्या समझाए। लेकिन खैर, बात मेरी नहीं हो रही, बात हो रही है विक्रम साहब की। अब हमें छोड़कर, या हमें समझे, हमें तो खैर करते ही रहते हैं, अपने लोगों को आप किस तरीके से आप लोग तंग कर रहे हैं। वो बेचारे जो है, उनको अपना अकाउंट जो है वो प्राइवेट में करना पड़ गया। अब उन्होंने तो नहीं कहा होगा ना कि जी आप सीज फायर कर लीजिए, उन्होंने तो नहीं सोचा। जाहिर है पूरा एक टीम वर्क होता है, गवर्नमेंट सोचती है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिसीजन होता है। अमेरिका बीच में आया है, अमेरिका ने बीच में बात की है, तो उस पर जाकर आप उन बेचारों के पीछे क्यों हाथ धो के पड़ गए। लेकिन यकीनन वो परेशान हो गए होंगे, वरना जिस तरह की ट्रोलिंग मैं पिछले 3 साल से, 2 ढाई 3 साल से मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, अगर मेरी जगह कोई और होता ना, कोई कह लीजिए थोड़ा जरा जिसका हौसला ना होता, या मेरे साथ तो खैर मेरे बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो इंडियन भी हैं और पाकिस्तानी भी हैं, जो जो मुझे कह लीजिए हौसला देते रहते हैं, वरना मैंने भी कहीं पंखे शंखे से लटक जाना था। लेकिन शुक्र है कि मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं और मुझे बहुत हौसला देते हैं, और उसमें मेरे इंडियन फ्रेंड्स भी हैं और पाकिस्तानी भी हैं, जो मुझे यही कहते हैं इग्नोर करो, ब्लॉक कर दो, म्यूट कर दो, और ये सारी चीजें मुझे उन्हीं लोगों ने सिखाई है। लेकिन बात सारी ये है कि हर एक के शायद दोस्त इतने अच्छे नहीं होते, या हर एक के इतना हौसला नहीं होता है। हमें तो खैर
ظاہر ہے کوئی اور چوائس نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو اسٹرانگ دکھائیں. باقی لوگ ہاں کسی کو کاموں پہ کوئی آبجیکشن ہے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے یہی کہا گیا ہے کہ ان کے لیے بہت غلط زبان استعمال کی گئی. آپ گوگل کر سکتے ہیں، پورا آرٹیکل مل جائے گا آپ لوگوں کو. ان بیچارے کو اتنا پریشان کیا گیا کہ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا کو جو ہے وہ پرائیویٹ کر دیا ہے. تو چلیں بہرحال یہ ان لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ کسی کو عقل آ جائے، کوئی شرم آ جائے کہ آپ اپنے لوگوں کو اس طریقے سے پریشان مت کیجئے. باقی پاکستان کے لوگ بھی کچھ ایسا ہی ہے، پاکستان کے لوگ بھی اسی طریقے سے تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہمارے یہاں کے لوگ کوئی بڑے کوئی دودھ سے دھلے ہیں، ہمارے یہاں کچھ ہوتا ہی نہیں. ہمارے لوگ بھی کچھ اسی قسم کے ہیں، اور کئی بار تو بہت ہی گھٹیا اور گری ہوئی حرکتیں کرتے ہیں. اپنی اوریجنل آئی ڈی سے بھی کرتے ہیں اور فیک آئی ڈی سے بھی کرتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں، یہ اور بات ہے. لیکن بہرحال ہم بڑھتے ہیں آگے اور ہم بات کریں گے ایک بار پھر ہندوستان پاکستان کی. جی دونوں جگہ پہ جو ہے وہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سیز فائر کے بعد مسلسل بات چیت ہو رہی ہے، بار بار بات کی جا رہی ہے. ہر دوسرے دن جو ہے وہ پریس کانفرنس ہمارے جو ہے فوج کے لوگ جو ہے، چاہے وہ آرمی کے ہوں، چاہے ایئر فورس کے ہوں، چاہے نیوی کے ہوں، جی ہاں پریس کانفرنس کرتے ہیں. اور نہ جانے آدھی رات کو کیوں کرتے ہیں، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی. پورا دن یہ کیا کرتے رہتے ہیں، کیا مطلب میں یہ تو نہیں بول سکتی کہ مٹر چھیل رہے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال کچھ تو کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی سر آپ مطلب اتنی رات کو. ابھی اس وقت یہاں پر 1:30 بج رہا ہے رات کا، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ان کی جو پریس کانفرنس ہے وہ ختم ہوئی ہے. ہمارے میڈیا کے لوگ بھی وہاں پہ بیٹھے تھے کچھ، اور بیچارے سوئے سوئے سے مجھے لگ رہے تھے. اور شاید اسی لیے ان میں سے کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ سر، وہ پوچھنا یہ تھا کہ جنگ تو ختم ہو گئی، بلکہ جنگ تو ہوئی نہیں سر، وہ جو اٹیک شٹیک ہو رہے تھے وہ تو ختم ہو گئے. تو اب کیا سوشل میڈیا پھر بین ہونے جا رہا ہے پاکستان میں، کہ آپ نے جو ہے وہ بھارت کے ساتھ جو ٹینشن چل رہی تھی اس وجہ سے آپ نے اوپن کر دیا تھا، تاکہ ہمارے لوگ جنہیں آپ نے وارئر بھی کہا ہے کہ جی ہمارے لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر بھارت کے لوگوں سے بہت لڑے. یہ بات بھی کی گئی اور میرے خیال اس پہ ان کو شاباشیاں بھی دی گئی ہیں کہ جی جو لوگ لڑے، میرے خیال چیمہ صاحب کو تو گولڈ میڈل مل ہی جائے گا کہ جی آپ نے جو سوشل میڈیا پہ لڑے ہمارے وارئرز، اور جو ان کو بڑے جی مبارکباد. تو پوچھنا یہ چاہیے تھا ہمارے میڈیا کو کہ کیا یہ جو سوشل میڈیا آپ نے بین کیا تھا، کیا یہ اب چلتا رہے گا، یا اس کے بعد جو کچھ سیز فائر کے بعد کیا یہ بھی دوبارہ آپ لوگ بند کرنے جا رہے ہیں؟ ویسے ایسا ظلم نہ کیے گا سر، آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ لوگ جو ہے وہ وی پی این سے بھی آن کر لیتے ہیں، لیکن بہرحال اب آپ نے آن کر ہی دیا ہے سوشل میڈیا تو رہنے دیجیے. آپ کو اتنا کیا ڈر ہے عمران خان کے لوگوں کا؟ ویسے عمران خان کے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے، پاکستان میں نہیں ہے. ساتھ ساتھ جی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ایک یہ بھی کلیم کیا گیا، بتایا گیا کہ ہم نے بھارت کے 6 جہاز گرائے تھے. پہلے ہمیں 4 بتائے گئے تھے، پھر 5 ہو گئے، پھر 3 ہو گئے، پھر 4 ہو گئے، اور اب جی ایک بار پھر جو ہے وہ 6 جہاز بتائے گئے. اور کہا یہ گیا کہ بھارت کے ہم نے 6 جہاز گرا دیے اور انہوں نے ہمارا ایک بھی نہیں گرایا. پتہ نہیں انہوں نے کیوں نہیں گرایا، لحاظ کر کے سوچو کہ چلو آج ان کی باری نہیں کو گرانے دو. لیکن بہرحال اور پریس کانفرنس میں جو باتیں کی جا رہی تھی، اب ان کی ہر بات سے جو ہمیں دیکھنے اور سننے والے ان کا ایگری ہونا ضروری نہیں ہے. میں آپ کو صرف وہ پوائنٹس بتا رہی ہوں تھوڑے بہت جو انہوں نے بات کی تھی. اس پہ یہ نہیں کہ آپ لوگ کہیں کہ ایسے کیسے 6 گرا دیے، ایسے کیسے 2 گرا دیے. تو بہرحال کہا یہ گیا کہ جی بھارت کے جو ہیں وہ ہم نے 6 جہاز گرا دیے، یہ کلیم بھی کیا گیا. اور یا یہ کہہ لیجیے کہ پریس کانفرنس میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا پاکستان کی طرف جو ہے وہ 84 کے قریب ڈرونز جو ہیں وہ بھارت نے چلائے، اور وہ 84 ڈرونز جو تھے وہ ہم نے گرا لیے. یہ بات بھی کی گئی. اس کے بعد جی ساتھ یہ بھی پوچھنا تھا، یہ بھی بتانا تھا کہ ایک پائلٹ کی، بلکہ لیڈی پائلٹ یا فیمیل پائلٹ کی بات ہو رہی تھی، بلکہ ایک یہ فوٹو بھی ایک سوشل میڈیا پہ گھوم رہی تھی، جو کہ انفارچونیٹلی میں نے بھی شیئر کر دی تھی، لیکن میرے 5-10 منٹ کے اندر ہی ڈیلیٹ کر دی ٹویٹ، کیونکہ پتہ لگا کہ یہ وہ پائلٹ نہیں ہے، بلکہ وہ پائلٹ کیا، وہ پائلٹ تھی ہی نہیں. ٹھیک ہے، ہمارے جو آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی اور باقی لوگوں کی، انہوں نے یہ کہا کہ جی پاکستان نے کوئی پائلٹ نہیں پکڑا ہے بھارت کا. اور اب یہ فوٹو پتہ نہیں کس کی ہے، کہا تو یہی جا رہا ہے کہ یہ کوئی ٹرینی تھی اور پرانی کوئی فوٹو ہے، لیکن جو بھی ہیں یہ لگتی مجھے میرے جیسی ہیں. وہ اس لیے کہ فون نہیں چھوڑا انہوں نے. پلین کریش ہو گیا، پلین گر گیا، خود بھی باہر گر گئی، سر پہ چوٹ بھی لگ گئی، نیچے پڑی ہوئی ہیں، لیکن فون پکڑا ہوا ہے. تو میں بھی کچھ اسی طرح کی ہوں، میں بھی کہتی ہوں بھائی کچھ بھی ہو جائے میرے موبائل کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اور میرا موبائل جو ہے نا وہ بس میرے پاس رہنا چاہیے. موبائل نہیں چھوڑتی میں، چاہے پلین کریش ہو، چاہے گاڑی کہیں ٹکرا جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے.
तो ये भी मुझे कुछ वैसे ही लगी। लेकिन बहरहाल बताया ये गया, जो हमारे यहाँ बार बार चलाया जा रहा था, बताया जा रहा था कि जी कोई फीमेल पायलट हैं जो पाकिस्तान ने पकड़ ली है इंडिया की, तो अब लोग कह रहे थे अरे भाई फोटो दिखाओ, ये है वो है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरी तरफ भारत की तरफ से भी कहा गया था, बल्कि 2 दिन पहले जो है हमारे टीवी चैनल के जो दोस्त हैं या जो मीडिया के फ्रेंड्स हैं, उनकी कॉल्स भी आ रही थी और वो कह रहे थे जी हमने आपका पायलट पकड़ लिया। तो मैंने कहा दिखाइए, फोटो दिखाइए। तो उन्होंने कहा अभी तो पकड़ा है, अभी क्या फोटो दिखा दे, सुबह दिखाएंगे। और सुबह तो जी कोई फोटो आया नहीं, इसका मतलब है कि दोनों ने एक दूसरे का कोई पायलट नहीं पकड़ा इस बारी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके साथ जी कई चाहे वो स्काई न्यूज हो, इंटरनेशनल मीडिया हो, कोई बीबीसी वगैरह, सभी जो है वो दिखा रहे हैं, CNN वगैरह के, जहां पर के भारत ने अटैक किया था, जहां पे भारत ने जो है कहिए कि वो ड्रोन भी फेंके थे और साथ साथ जो फाइटर जेट आए थे और उससे अटैक किया गया था। तो बताया जा रहा है कि ये देखिए जी ये मस्जिद तोड़ दी, ये देखिए जी ऐसा कर दिया, ये देखिए जी वैसा कर दिया। बिल्कुल सही है, नहीं करना चाहिए था। और जाहिर है पाकिस्तानी होने के लिहाज से मुझे तो यही कहना चाहिए कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, बड़ा गलत किया मोदी जी ने। लेकिन बात सारी ये है कि मोदी जी को कौन समझाए, अब उनको तो कोई समझाने वाला है नहीं। मैंने सुना है कि आजकल भारत में भी लोग उनके बड़े खिलाफ हो गए हैं, बहुत नाराजगी दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि जी इन्होंने जंग बंद क्यों कर दी। हालांकि मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया को देखकर या सोशल मीडिया पे पढ़कर कोई भी हुकूमत जो है वो जंग या लड़ाई ना तो शुरू करती है और ना ही खत्म करती है। तो जो लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैग कर करके लिख रहे थे ना, इसको भी बंद कर दो, इसको भी बैन कर दो, इसको भी ये कर दो, इसको भी वो कर दो, उनके लिए कहना ये कि गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम करती है, आप लोग खामखा अपने एनर्जी जाया करते हैं। लेकिन हाँ ये जरूर है कि इस लड़ाई को रोक कर डेफिनेटली जो पीएम मोदी है उन्होंने एक अच्छा काम किया है, और उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब का को भी यानी कि शाबाशी या कह लीजिए कि उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, उनकी भी तारीफ बनती है। और साथ पाकिस्तान की भी, कि दोनों कंट्रीज ने अपना अपना सोचा और उनको लगा कि लड़ाई वड़ाई जो है ये किसी काम की नहीं है और हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि पाकिस्तान के जो लोग आज बैठे थे, यानी कि जो समझिए जो DGISPR और बाकी की टीम जो थी, उनका ये कहना था कि जी पाकिस्तान की तरफ से कि जी हमने बड़ा भरपूर जवाब दिया, हमने ये किया, हमने वो किया। और DGISPR का कहना ये था कि उन्होंने जो भी एक्शन किया वो जी उनकी ड्यूटी थी, ये तो उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने जी जो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो गवर्नमेंट है, सिविलियन गवर्नमेंट है, उसके ऑर्डर लेकर और हमने काम किया। अब उस पर हमारे जो इंडियन दोस्त हैं वो ट्वीट पे ट्वीट लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई ये क्या मजाक किया इन्होंने, ये कौन सा जोक किया इन्होंने, कि जी हम जो है वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, और दूसरा ये कि हम तो सिविलियन गवर्नमेंट के ऑर्डर पे चल रहे थे। तो भाई आप लोगों को तो पता ही है ना पाकिस्तान में कैसे चला जाता है, तो फिर खामा खाई कि इस तरह की ट्वीट्स लगाने का क्या फायदा। और हमारे एक दोस्त तो इतने अजीब है ना, उन्होंने लिखा कि इंडियन और पाकिस्तानी दोनों में से देखते हैं दोनों में से कौन इस पे ज्यादा हंसता है। तो मुझे उनसे ये कहना है, ये मेरे ख्याल है आदित्य राज कोल ने लगाया था कि आदित्य आपको तो पता है ना हम लोग तो नहीं हंस सकते, आपको बोले हमें हंसना बड़ा महंगा पड़ेगा, तो आपको पता है हम तो नहीं हंस सकते, आप लोग को हंसने तो हंस लीजिए। और हाँ उन्होंने ये भी कहा कि जी हमारी आर्मी जो है बहुत प्रोफेशनल है। खैर आर्मी प्रोफेशनल है ये बात तो खैर है, सही बात है, बहुत प्रोफेशनल है, इस पे तो खैर कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन ये जरूर है कि अब मेरा ख्याल है लड़ाई झगड़ा बंद कर देना चाहिए, इसलिए कि बिजनेस का भी बड़ा नुकसान हो रहा है हमारे लोगों को, भाई लोग को, मेरा मतलब है, आपको पता ही है ना। मतलब क्या बोलूं अब मैं, मतलब आप लोग जानते ही हैं खामा खाई में मुझसे कहलवाने का आप लोगों को शौक है। लेकिन खैर हम आपको आगे बढ़ते हैं और हम आपसे ये भी कहेंगे ठीक है चले हो गया जो होना था, लड़ाई झगड़ा अटैक वटैक सब। लेकिन अब पाकिस्तान की तरफ से ये तो कहा गया कि जी हमने इतने 6 जहाज गिरा दिए, हमने यूं कर दिया, हमने यूं अटैक कर दिया, हमने फलाना कर दिया, धमाका कर दिया। लेकिन मुझे कोई बताएगा, चाहे वो हमारे भाई लोग हों, चाहे वो कह लीजिए कि सिविलियन गवर्नमेंट हो, वो ये बताए कि जी आप लोगों ने आगे करना क्या है। इसलिए कि आपने क्या सोचा है कि ये जो आपने मसूद अजहर और हाफिज सईद और इस किस्म के लोग जो आपने बिठा रखे हैं बनाकर, इनका क्या करना है। इनको आपने ही क्रिएट किया है, इनको आपने ही बनाया है, और आप ही के वजह से ये लोग जो है तमाम जगह पर इनका नाम जो है वो चमक रहा है, छकाछक चकाटक। और सभी जानते हैं
کہ یہ ٹیررسٹ ہے. سبھی جانتے ہیں, سبھی کو پتا ہے, بلکہ کئی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پہ گھوم رہی ہیں جس میں کہ یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ جی مسعود اظہر کی فیملی کے 11 یا 12 لوگ جو ہے وہ مارے گئے ہیں اور اس قسم کی باتیں. تو کیا اب یہ اور بات ہے کہ ہمارے یہ تو کہا جا رہا ہے کہ جی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی اور جی پاکستان پہ الزام لگا دیا, پاکستان نے تو کچھ کیا نہیں اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں اور یہ وہ سب کچھ ہے. چلے مان لیا, میں ایز اے پاکستانی مان جاتی ہوں, پاکستان کا کچھ ہاتھ نہیں ہے اس میں جو کچھ کشمیر میں ہوا, اور ہم لوگوں تو بالکل معصوم ہے, ہماری طرف سے کوئی بات ایسی نہیں ہوئی. کشمیر کے اس اٹیک کی میں بات کر رہی ہوں. لیکن پھر آپ یہ بتائیے نا کہ چلے اس پہ مان جاتے ہیں, اور مطلب چاہے ماننے کا ہو یا نہ ہو, چلے مان جاتے ہیں, ٹھیک ہے کہ پاکستان کی طرف سے کچھ نہیں تھا, لیکن پھر بھی یہ جو اٹیک کیا بھارت نے, تو اس کے بعد جو ٹیررسٹ مارے گئے تو ان کے اوپر مانا بھی گیا, کئی چیزوں میں کہا گیا کہ ہاں جی مسعود اظہر کی فیملی کے لوگ تھے اور کئی دوسرے لوگ تھے. تو اس کے اوپر پاکستان کام کب کرے گا؟ کب تک آپ حافظ سعید کو رکھے رہیں گے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے, دنیا جانتی ہے حافظ سعید یہاں پر ہے, حافظ سعید کیا کرتا رہا ہے, اس کی جو پارٹی ہے وہ کیا کرتی رہی ہے, اس کے لوگ کس طریقے سے اٹیک کرتے رہے ہیں, اور وہ انٹرنیشنلی کہہ لیجئے کہ دنیا جانتی ہے کہ یو این نے اس کو ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ بھی ڈکلیئر کیا ہوا ہے. مسعود اظہر کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اور اسی طرح سے ایک لمبی لسٹ ہے جو آپ کو نہ صرف یہ کہ گوگل کرنے پہ آرام سے مل جائے گی, جو کہ میں نے بھی پڑھی ہے, بڑی لمبی لسٹ ہے, کافی سارے لوگوں کے نام ہے. تو ان کے اوپر آپ کارروائی کب کریں گے؟ کیا بار بار یہی ہوتا رہے گا کہ ہر کچھ ٹائم کے بعد جو ہے کوئی نہ کوئی انفارچونیٹ قسم کا حادثہ یا انفارچونیٹ قسم کا اٹیک جو ہے وہ ہمارے پڑوسی کنٹریز میں ہو جائے کرے گا, اور اس کے بعد آپ کہیں گے کہ ہاں جی اب ہم چلے انویسٹیگیشن کا حصہ بنتے؟ آپ اس کے اوپر پراپر کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں حافظ سعید, مسعود اظہر, داؤد ابراہیم اور کتنے ہی لکوی شکوی کون کون اس طرح کے لوگوں کے اوپر پٹا کیوں نہیں ڈالتے؟ ان کو صحیح پکڑ کر آخر کیوں ان کو سزائیں نہیں دی جاتی؟ کس لیے پال کے رکھا ہوا ہے؟ بیچ میں وہ اننون گن مین نکلا تھا, کسی نے اس کے اوپر کوئی ریاکشن ظاہر نہیں کیا, کسی نے مطلب مائنڈ بھی نہیں کیا کہ یار یہ اننون گن مین آتا ہے اور اڑا کے چلا جاتا ہے. جتنے لوگوں کا اننون گن مین نے مارا ان میں سے کوئی بھی شریف آدمی بہرحال نہیں تھا, سب کے سب کسی نہ کسی ٹیرر گروپ کے ساتھ تھے, خود ٹیررسٹ تھے اور اسی قسم کی حرکتیں کیا کرتے تھے. لیکن پاکستان کو اگر پروگریسو طریقے سے آگے لے کر جانا ہے اور چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ بہتر ہو, پاکستان کی کوئی پاسپورٹ کی عزت ہو, کوئی کنٹری کی کوئی عزت ہو, تو پھر یہاں لوگ آئیں یہاں پر اور یہاں پر آ کے انویسٹمنٹ کرنا چاہیں, یہاں پر آ کے جو ہے وہ ٹورزم کے لیے آئیں, یا پاکستان کی سیکیورٹی سسٹم ٹھیک ہو, لوگوں کو یہاں تے ہوئے ڈر نہ لگے. تو اس کے لیے آپ لوگوں کو سب سے پہلے تو یہ جتنے ٹیرر گروپ ہیں ان کو پکڑنا پڑے گا, اس لیے کہ یہ صرف بھارت کی بات نہیں ہے, یہ صرف بھارت کو نقصان نہیں پہنچا رہے, یہ ہمیں بھی نقصان پہنچا رہے ہیں, کنٹری کے اندر بھی نقصان ہو رہا ہے, اس کے ساتھ ایران بھی ہم سے ناراض ہے, افغانستان بھی ناراض ہے, اور چائنا کے لوگوں کو تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طریقے سے ان کے اوپر اٹیکس ہوتے رہتے ہیں. لیکن آپ ہر بار یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بی ایل نے کر دیا, جی یہ ٹی ٹی پی نے کر دیا. بی ایل اے کون ہے اور ٹی ٹی پی کون ہے یہ تو آپ لوگ جانتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی تو کتنے ہی گروپ ہیں جو کہ پاکستان سے آپریٹ کرتے ہیں. اور پاکستان سے کیا وجہ ہے کہ اسامہ بن لادن ہمارے یہاں صحیح نکلتا ہے؟ کیا بات ہے کہ ہمارا ہی پرائم منسٹر عمران خان جس وقت پرائم منسٹر تھے وہ اٹھ کر نیشنل اسمبلی میں کہتے ہیں کہ جی اسامہ بن لادن کو شہید بتاتے ہیں؟ کیوں ہمارے لوگ آج بھی جو ٹی وی چینلز پہ, انڈین ٹی وی چینلز پہ جاتے ہیں, آج کل تو چلیں بند ہوا ہے کہ ہمارے گیسٹ وہاں نہیں جا رہے, تو ہمارے لوگ وہاں پہ ایز اے گیسٹ نہیں جا رہے, ایز اے پینلسٹ نہیں جا رہے, مگر جب جایا کرتے تھے آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیجیے اٹھا کر, چاہے وہ پی ایم ایل این کے لوگ ہوں, چاہے وہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں, جب ان سے پوچھا جاتا ہے حافظ سعید کے بارے میں, مسعود اظہر کے بارے میں, وہ کہتے ہیں وہ جی الحمدللہ وہ تو ہمارے ہیرو ہیں. نہیں جی, انہوں نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا, وہ تو مدرسہ چلاتے ہیں, وہ تو بہت نیک کام کرتے ہیں. تو یہ باتیں جو ہیں یہ کیمرہ میں ہیں, یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ جب صرف پی ٹی وی ہوا کرتا تھا یا صرف دوردرشن ہوا کرتا تھا, جو شو آ کے نکل گیا, اس کے بعد کوئی اسے دوبارہ نہیں دیکھ سکتا تھا کیونکہ نہ یوٹیوب تھا نہ کچھ تھا. یہ شوز آپ کے یوٹیوب پہ ہے, آپ کوئی پرانی بات نہیں کر رہی ہوں میں. یہ گیسٹ ویسٹ بلانا, پینلسٹ وینلسٹ تو ابھی بند ہوئے ہیں, لیکن اس سے پہلے آپ دیکھ لیجئے, کوئی سمجھے 15 دن پہلے کے شوز اٹھا لیجئے, 10 دن پہلے کے شوز اٹھا لیجئے, چلے اس سے بھی پیچھے چلے جائیے, تھوڑا سا ایک منتھ نکل جانے دیجئے, اس کے بعد 20 دن کے پہلے کے شوز دیکھ لیجئے, جہاں پر بھی پوچھا گیا کہ جی آپ کے یہاں ٹیررسٹ پائے جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں,
जहाँ पे कहा गया जी हाफिज सईद वो जी वो तो हीरो है हमारे जी, हाफिज सईद साहब तो जी वो तो मदरसा चलाते हैं जी, वो तो बड़ा नेक काम करते हैं। मसूद अजहर हाँ जी वो भी बड़ा नेक काम करते हैं, वो भी बड़े अच्छे इंसान है। तो ये सारी बातें हमारे लोग करते हैं, ये सारी बातें हमें इसी तरीके से सपोर्ट किया जाता है। फिर आप देख लेते हैं मियाँ मिट्ठू को, कितनी बार हमने बताया कि भाई मियाँ मिट्ठू जो है वो सिंध में और पंजाब में जो क्रिश्चियंस हैं और जो हिंदू फैमिलीज हैं उनकी बच्चियों को उठा के ले जाता है। कई बार बताया कि जी वो मैंने ही नहीं कई लोगों ने बताया, लोग गले फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे होते हैं हमारे यूट्यूबर्स कि जी देखिए उनके साथ गलत हो रहा है, लेकिन नहीं, ना मियाँ मिट्ठू अरेस्ट होता है, ना हाफिज सईद को कोई सजा होती है। अब हाउस अरेस्ट करने का क्या मतलब है? अपने मतलब उसको दामाद बना के रखा हुआ हाउस अरेस्ट का मुझे तो कोई समझ में नहीं आता। इमरान खान हाउस अरेस्ट नहीं हो सकते, लेकिन हाँ हाफिज सईद हो सकता है। इसी तरीके से आप लोगों ने बाकी लोगों को भी यूं ही पाला पोसा और आपका ख्याल था कि बस ये जाएंगे और ये फलस्तीन में जाके ये इसराइल पे अटैक कर देंगे, ये यहाँ से जाएंगे कश्मीर में घुस जाएंगे, जो कि घुसते भी रहते हैं, और कश्मीर में चले जाएंगे और उसके बाद ये कुछ भी करके निकल आएंगे। तो जी कश्मीर के लिए बनाए हमने, फलाने के लिए बनाए। आपके बड़े बड़े लोग जो हैं जो हाई प्रोफाइल्स हैं वो बैठ बैठ के बताते रहे कि हाँ जी हमने बनाया। जनरल परवेज मुशर्रफ की एग्जांपल दे चुकी हूँ मैं कई बार। अभी रिसेंटली आपको पता है ख्वाजा आसिफ साहब जो कह चुके हैं कि जी हम जो 30 साल तक जो है हम लोग मिलिटेंट्स को पालते रहे। अब हाल ये हो गया है कि जी आपके लोग जो है यानी कि मीडिया के भी लोग और कई दूसरे जो एनालिस्ट और जर्नलिस्ट और पता नहीं कौन कौन, वो कहते हैं जी ख्वाजा आसिफ साहब के जो है वो इंटरनेशनल मीडिया पर जाने पे पाबंदी हो जानी चाहिए, इसलिए कि जब ये इंटरनेशनल मीडिया पर जाते हैं तो ये पता नहीं क्या बोलकर आ जाते हैं। ये कह देते हैं कि हाँ जी हमने मिलिटेंट्स को पाला, हमने 30 साल जो है पाला, हमारी गलती है, हमने अब उसको भुगत रहे हैं, और इसी किस्म की बातें करते हैं। इनके ऊपर पाबंदी हो जानी चाहिए। इसी तरीके से राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया कि हाँ जी अगर भारत ने कोई एक्शन ना किया तो हमें भी कुछ नहीं करना चाहिए, उनके पीछे लोग पड़ गए हाथ धोकर। ऐसे तो खैर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा था कि जी हमारा एक पास्ट रहा है, बिल्कुल रहा है, और बड़ा खराब माजी रहा है पाकिस्तान का, लेकिन खैर उनके ऊपर भी लोग नाराज होते रहते हैं, लोग बिगड़ते रहते हैं। और अभी तो खैर उन्होंने बड़ी उनकी इस वक्त तो तारीफ हो रही है क्योंकि उन्होंने कुछ इस किस्म की अच्छी बातें भी कर दी हैं जिससे कि ये पता लग रहा है कि जी हमने भारत के साथ जो है वो टर्म्स को ठीक भी करना है और हम इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनने को भी तैयार है, और कई दूसरी चीजें उन्होंने की, पाकिस्तान को बड़ा अच्छा डिफेंड करते रहे। ये सारी बातें भी हो रही हैं, लेकिन कोई सेक्शन पाकिस्तान में ऐसा है क्या गवर्नमेंट का या स्टैब्लिशमेंट का या फौज का या एजेंसी का या वो लोग जो पॉलिसीज बनाते हैं, क्या उनमें से कोई भी इस तरफ देख रहा है, इस तरफ पॉलिसी बना रहा है कि ये जो टेररिज्म हमारे यहाँ फलती फूलती है, हमारे यहाँ रखा जाता है, पाला जाता है और फिर उनको मासूम बताया जाता है, क्या उसके ऊपर कोई काम होगा? या हम हर कुछ अरसे के बाद यही देखेंगे कि बार बार एफएटीएफ की तलवार हमारे सर पे लटक रही है? अब एफएटीएफ सिर्फ भारत के कहने से तो आता नहीं है कि भारत कह देगा कि जी एफएटीएफ वालों को कि जाओ जी जाकर इनको ग्रे लिस्ट में डाल दो तो वो डाल देंगे या ब्लैक में डाल दो। ऐसा तो नहीं होता। हमारे यहाँ कोई ना कोई गलती हुई होती है, अगर नहीं हुई होती तो हम इतने चौड़े होकर ये क्यों बताते नहीं हमने सारी शर्तें पूरी कर दी, हमने एफएटीएफ के सारे पॉइंट जो थे कंप्लीट कर लिए। अब उसमें ज़ाहिर टेरर फंडिंग भी है, उसमें आपकी मनी लॉन्ड्रिंग भी है, उसमें बहुत सी चीजें होती हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग और इस किस्म की चीजें जो हम करते रहते हैं, कम से कम उसको तो आप रोकिए। और जिस वक्त अपने यहाँ के लोगों को जो मतलब ये गलत काम कर रहे हैं, जो टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं और दूसरी कंट्रीज को परेशान कर रहे हैं, जब आप उनको पकड़ेंगे, अरेस्ट करेंगे, सजाएं देंगे, प्रॉपर सजा, वो वाली नहीं कि आपने कहा सजा दे दिया उसके बाद वो हमने फिल्मों में भी देखा है कि वो जो विलन है उसको जेल में बंद किया हुआ है और उसके बाद उसके उसके जिस जगह वो जेल में बंद है वहां पे फ्रिज भी है, टीवी भी है, आराम सुकून। खैर फिल्मों की क्या बात है, आम जिंदगी में भी ये होता है कि जो जिसके पास पैसा होता है अगर उसको जेल में डाल देते हैं तो उसको सारी फैसिलिटीज भी दे रहे होते हैं, और जो बेचारे चोर उचक्के आम से कोई पकड़े जाते हैं तो उनको कहते हैं चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, वो भी चल रहा होता है। तो यहाँ पर यकीनन पाकिस्तान के ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा आ जाती है, पाकिस्तान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। आपने जो यहाँ पर अपने कह लीजिए जिनको आप मिलिटेंट्स बोलते हैं, ये असल में दहशतगर्द होते हैं, असल में टेररिस्ट होते हैं। इनको आपने जो पाला है, इनको जो आपने बनाया है, चाहे जिसके लिए बनाया हो, लेकिन अब बहुत हो गई। अब दुनिया जो है वो आपकी इन बातों में आने वाली नहीं है। तो इन लोगों के ऊपर कार्रवाई कीजिए, इनको सजा दीजिए, और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ इनमें से 2-3 नमूने उठा के यानी कि अनमोल रतन 2-3 उठाकर भारत के हवाले कर दीजिए। उनको कहिए ये लो भाई
अपने रखना है रखो, लटकाना है लटकाओ, जो करना है करो। तो ये मसला जो है, ये जो आपके इश्यूज चल रहे हैं भारत के साथ, वो किसी हद तक सॉल्व होते हुए हमें दिखाई देंगे। अगर नहीं हुआ तो फिर यही टेंशन चलती रहेगी। दूसरी तरफ मोदी जी के पीछे अलग लोग पड़े हुए, रिजाइन कर दो रिजाइन कर दो, मतलब वही लोग जो उनको जिस वक्त अटैक चल रहा था हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, उसको कह रहे थे जी पाकिस्तान पर अटैक क्यों हो रहा है, पाकिस्तान के साथ लड़ाई मत करो, पाकिस्तान के साथ बातचीत कर लो। अब जब वो बातचीत की टेबल पे आने को तैयार हुए हैं और सीज फायर हो गया, तब कह रहे हैं जी मोदी जी को तो रिजाइन कर देना चाहिए। मुझे नहीं पता कि ये कौन लोग हैं और ये क्यों ऐसे करते हैं। ये यकीनन वही है जो कहते हैं ना कि अगर मिनिस्टर जो है वो ट्रेन से जाए तो कहना टाइम जाया कर रहा है, और अगर जहाज से जाए तो बोलना कि पैसा जाया कर रहा है, यानी किसी हाल में खुश नहीं रहते। तो बहरहाल ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं है। लेकिन खैर, हमने कहा अभी जो अपडेट्स हैं हम आपको दे दें, तो फिर आप लोगों से जल्दी फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और बाकी आई विश के वो जो सेक्रेटरी साहब हैं वो थोड़ा हौसला करें, और उसके लिए जाहिर है कि जो इंडियंस हैं उन्हीं को उनसे बात करनी पड़ेगी। बाकी मुझे तो एज अ पाकिस्तानी वैसे तो खैर मेरा बोलना बनता नहीं था, लेकिन एज अ ह्यूमन या कह लीजिए कि इंसानियत के तौर पे मैंने बात की है, और मुझे बहुत बुरा लगा कि वो बेचारे इतने ज्यादा परेशान हो गए कि उन्होंने अपने जो ट्विटर अकाउंट है उसी को उन्होंने प्राइवेट कर दिया। इतना उनको परेशान किया गया, इसलिए कि मैं खुद ये भुगतती रहती हूँ और मैं देखती हूँ लोगों को जिस तरह की जबान इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह की बातें करते हैं, तो वो देखकर यकीनन हर इंसान को बुरा लगता है। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर भी फिर कभी बात करेंगे। आई होप के ऊपर वाला उनको हौसला दे और लोगों को अक्ल दे कि लोगों के साथ बदतमीजी ना किया करें। आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।